आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय। यह मैथ्स की लगभग आपकी जो है 5वीं या 6ठी क्लास है ना। हमारा 6ठा सीजन जो है ये, इसका टॉपिक है कार्य और समय। कार्य और समय, कार्य और समय मतलब दोनों, कार्य एक अलग चीज है और समय अलग है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों का कॉम्बिनेशन लाएंगे और जिसमें कितने समय में कितना काम कौन कर रहा है, ठीक है, इस टॉपिक पर बात होगी। यानी कि यहाँ हम जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी का काम करने का समय अलग अलग है। यानी कि यदि मैं कहूँ कि पूरे बोर्ड पर जो जो लिखे हैं सब आप नोट डाउन करें, पूरा बोर्ड भरने के बाद तो आप क्या करोगे, कोई बच्चा आधे मिनट में पूरा लिख लेगा, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में, किसी को 5 मिनट भी लगेंगे। तो सभी के काम करने की स्पीड अलग अलग होती है ना। सभी में काम करने का तरीका अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर होगा क्या, हम वही जानेंगे कि कोई व्यक्ति कितने काम को कितने समय में कर रहा है। यदि उसकी जगह मैं किसी दूसरे व्यक्ति को लगाऊं तो मेरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मैं उन दोनों से काम कर रहा हूँ तो काम कितने दिन में निपट जाएगा। या फिर महिलाएं, तुमने देखा होगा कि महिला कभी कभी ऐसा होता है किसी काम को करने के लिए 10 पुरुष की आवश्यकता होती है, या उसी काम को करवाने के लिए 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ मैं भेदभाव नहीं सिखा रहा हूँ तुमको कि महिलाएं पुरुषों से कम है, ऐसा नहीं है ना। ये एक तरह से कॉमन क्वेश्चन है हमारे कि मान लेते हैं बस, है ना। क्या मान रहे हैं कि 10 पुरुषों का काम, या किसी काम को 10 पुरुष या 15 महिलाएं, 10 पुरुष या 15 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में। कितने दिन में? यदि उसी काम को 6 पुरुष और 4 महिलाओं से करवाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, एक चीज ये, एक क्वेश्चन ये इस टाइप के काम और समय से 5 तरह के प्रश्न बनते हैं तुम्हारे। कितने तरह के? 4-5 तरह के। लेकिन हम यहाँ पर हमारी पहली क्लास में, काम और समय की प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास, इसमें बस 2 तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक तो 11 व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा कर रहे हैं तो इतने व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 5 व्यक्ति किसी कार्य को, कार्य मतलब काम जो मैं करना है बात को, किसी कार्य को 5 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन, कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। तो बताओ उसी कार्य को, बताओ उसी कार्य, कौन से? उसी कार्य को अब ये 6 दिन में पूरा कर रहा है ना, हमें 3 दिन में पूरा कराना है। कितने दिन? 3 दिन या 2 दिन मान लो। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मेरे पास 6 कर्मचारी है, सॉरी 5 कर्मचारी है, 5 लोग हैं किसी काम को करवाने के लिए। वो 5 लोग उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं हर बार। कितने दिन में? 6 दिन में। या ये मान लो कि मुझे किसी भी काम को कराना है, मैंने 5 मजदूर बुलाए, हर बार मैं यही करता हूँ और काम कितने दिन में पूरा होता है? 6 दिन में। अब मुझे थोड़ी जल्दी है और मुझे काम 2 दिन के अंदर निपटाना है, 2 दिन में निपटाना है। कितने दिन में? 2 दिन में। तो मुझे कितने मजदूर बुलाने चाहिए? तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, या तो आप इसमें एक नियम लगा सकते हैं। एक नियम मतलब एक आदमी के काम करने की क्षमता निकालने के पहले एक आदमी कितना काम कर रहा है, तो या फिर एक दिन में कितना काम हो रहा है ये हम निकाल लेंगे। फिर ऐसे 6 दिन में कुल कितना काम होगा, उसी काम को मैं 2 दिन में लेके आऊंगा, है ना। या फिर ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। शॉर्ट एंड शॉर्ट, बहुत 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 ज़्यादा इजी
प्रोसेस आप एक ही बार में समझ जाओगे और सेकेंड में इसके आंसर लेके आओगे। कितने में? सेकेंड से। यहाँ पर किसी भी प्रश्न को हम जब पढ़ते हैं मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन तो वो दो चीजें करता है, हमेशा सिर्फ आपसे पूछता नहीं है, पहले तो आपको हिंट देगा, कुछ बताएगा उसके बारे में, फिर पूछेगा। तो बताता कब है? पहली लाइन में। वो शुरू में तो बताता है कि यदि या दिया है ना। तो यहां पर हम देखें वो पहली लाइन में बता रहा है, दूसरी लाइन में पूछ रहा है। पहली लाइन में क्या बता रहा है? 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ये बात उसने बोली है। किसने? क्वेश्चन में क्या बोली है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। हाँ। दूसरी लाइन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ 2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए। तो सिंपल सा है, देखो आप काउंट करना, बहुत ही कम समय लगेगा तुमको ये सवाल हल करने में, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन समझना होगा और क्वेश्चन समझने के लिए आप पहले ये देखिए कि किससे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, अब हमने प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न पढ़ा, पहला प्रश्न है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। उसने जो बोला उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। हाँ। यदि काम एक ही है, हाँ। यदि 3 काम रहे तो मल्टीप्लाई 3 काम। हाँ। एक ही काम है इसलिए मैंने ये लिख दिया बस। 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब जो पूछा है नीचे की लाइन में पूछा है ना, अगली लाइन में, तो मैंने बटा लगा दिया अपॉन, उसके नीचे में लिखूंगा, क्या लिखूंगा जो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि 2 दिन में काम निपटा रहा है। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में। कितने व्यक्ति चाहिए? अब जो कट हो रहा है उसको काट दो। ज्यादा टाइम लगा दिया तुमने, 5 × 6 यहाँ कर दिया, 5 × 6, 5 × 6। ठीक है, अपॉन जो पूछा है उसको अपॉन में रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। काट देंगे तो बन जा, उसे 6 कट रहे हैं, 2 3 6, क्या बचा? 5 × 3, क्या बचा? क्या लिखते तो होगा 5 × 3, बताओ 5 दीजिए कितना होता है? यानी कि 15 व्यक्ति चाहिए जो 2 दिन में काम पूरा कर देंगे। कितने व्यक्ति लगेंगे? 15 व्यक्ति 2 दिन में ही काम पूरा करके चले जाएंगे। एक और, क्योंकि ये प्रोसेस आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, इसके जैसे हर क्वेश्चन में आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चेक भी कर लेंगे आज सही है कि गलत है ना। अब देखो 6 है, 6 के 3 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े? 3। 6 के 3 टुकड़े कर दिए। 2 मजदूर और 2। कितने टुकड़े कर दिए? ये हम चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर आ गए। कुछ सेकेंड में ये आंसर आ गए हमारे, ज्यादा मात्रा बच्चे नहीं कर दिए। प्रोसेस लगाओ, अप्लाई करो, आंसर हमारा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 6 मजदूर थे, 5 दिन में काम पूरा करें। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन। ये 2 मजदूर भी 5 दिन काम कर रहे हैं, ये 2 मजदूर भी 5 दिन काम कर रहे हैं, और ये 2 मजदूर भी 5 दिन में काम कर रहे हैं। 5 टोटल कितने हो गए? 15। कितने मजदूर हो गए? 15। आगे समझिए, यदि 15 मजदूर होंगे तो काम 2 दिन में निपट जाएगा। यदि मुझे यही क्वेश्चन और यहाँ पर 3 दिन में काम निपटाना होता, कितने दिन में? 3 दिन में। अब बताओ 2 दिन में काम निपटाया तो 15 मजदूर की आवश्यकता लगी मुझे। यदि 3 दिन में काम निपटाना तो मजदूर की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? दबाया। 5 व्यक्ति 6 दिन में काम निपटा रहे हैं, 3 व्यक्ति कितने दिन में काम निपटाएंगे? 5 दूनी 5 × 10 डेज में। कितने दिन में? 10 दिन में। सॉरी, 3 दिन में काम निपटाना है तो 10 मजदूर चाहिए, है ना। कितने? 10 मजदूर, 10 व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा, 10 व्यक्ति चाहिए। 5 व्यक्ति 6 दिन में काम निपटा रहे हैं, 6 दिन में। व्यक्ति कम है, समय ज्यादा लग रहा है। यदि मैं व्यक्ति बढ़ा लूं तो समय कम हो जाएगा। ये व्यक्ति मैंने डबल कर लिए तो टाइम आधा हो जाएगा। संख्या मैंने बढ़ा ली, डबल कर दी तो टाइम आधा हो जाएगा। संख्या मैंने 10 कर दी तो टाइम क्या हो गया? 6 दिन लग रहे थे ना, अब 3 दिन लग रहे।
तो आ गया समझ में? यस सर। यदि काम का टाइम 6 दिन है, दुगना है, यदि कोई सा काम 15 दिन में पूरा हो रहा है या 20 दिन में पूरा हो रहा है, मुझे 10 दिन में करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मजदूर डबल कर देना चाहिए। क्या करना है? मजदूर। आ गया समझ में? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं तुमसे ही किसी से एक से कराऊंगा ये वाला अभी, उसके बाद सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा। कौन आएगा? यस, सब कुछ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं व्यक्ति मेरे मन से ले लूँ 15 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति। कितना है? 10 दिन में काम पूरा। कितने दिन में? 10 दिन में। 15 व्यक्ति 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और मुझे 6 दिन में काम चाहिए। कितने दिन में काम चाहिए? 6 दिन। ठीक है, डू इट। कितने व्यक्ति चाहिए? 25 है ना। 25 व्यक्ति चाहिए मुझे 6 दिन में काम निपटाने के लिए। 15 व्यक्ति है, काम 10 दिन में पूरा हो रहा है। 15 व्यक्ति है मेरे पास, 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे ये काम 6 दिन के अंदर करवाना है। तो कितने व्यक्ति चाहिए? तो कितने व्यक्ति चाहिए? इसने सिंपल सा किया, क्वेश्चन में जो पूछा है वो ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया, जो बोला है, जो पूछा है वो नीचे लिख दिया, ठीक। और जो कट हो रहा है उसको काट दिया। ये किससे कटा? इसने 3 से। हाँ। 3 3 5 50। अब यहाँ से 2 से ये 10 कट हो रहा है। हाँ। 2 5 10 25। आया समझ? यस सर। इन कितने मजदूर चाहिए इसको? 25 मजदूर। 25 मजदूर इस काम को सिर्फ 6 दिन में पूरा कर देंगे। आया समझ में? यस सर। किसको नहीं आया बेटा? कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सभी को आगे लगभग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला टाइप का। इसे टाइप का एक और देख लो। क्वेश्चन है 20 व्यक्ति 4 घंटे में, 20 व्यक्ति 4 घंटे में किसी पेड़ को, हालांकि पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन किसी पेड़ को 30 दिन में काट सकते हैं। कितने दिन में? 20 व्यक्ति है ना। 20 व्यक्ति 4 घंटे रोज काम कर रहे हैं और पेड़ काटने उनको, वो पेड़ कितने दिन में काट पा रहे हैं? 30 दिन में। 30 दिन में 20 मजदूर है, 4 घंटे रोज काम कर रहे हैं, काम पूरा हो रहा है उनसे 30 दिन। कितने दिन में? 30 दिन में काट पा रहे हैं। ये उसने बोला है ऐसा। फिर पूछा क्या है? पूछा ये है कि अच्छा, तो पूछा ये है, यहाँ पर जो बोला है उसको आप ऊपर लिखना एक बार, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन बोला है 20 व्यक्ति, ये व्यक्ति, ठीक है, और कितने घंटे काम कर रहे हैं रोज? 4 घंटे। तो 20 व्यक्ति 4 घंटे काम कर रहे हैं। ये मैन टाइम, ठीक है, आवर्स लिखते हैं। और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 30 दिन। तो बताओ 6 व्यक्ति 5 घंटे रोज काम करके, 6 व्यक्ति 5 घंटे रोज काम करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले हमारे पास 20 व्यक्ति हुआ करते थे, वो 4 घंटे रोज काम करते थे, तो काम 30 दिन में पूरा होता। कितने दिन में पूरा होता? 30 दिन में। अब हमारे पास मजदूर नहीं रहे, हमने जुगाड़ करके 6 मजदूर बुलाए बस। कितने? 6। उनसे बोला कि आप 5 घंटे रोज काम करो, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि डे की जगह में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। यानी कि मेरे पास कुछ है कि मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, चेक करते हैं। 5 और 4 20, 6 1 जा 6 5 जा
क्या क्या बचा? 5 into 4 into 4, 5 into 4 into 4, 5 4 जा 24 जा। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई नहीं आते तुम्हें? कितना है? हाँ 80। हाँ यानी कि यहाँ पर 6 व्यक्ति 5 घंटे रोज काम करेंगे ना, तो 80 दिन में हमारा काम पूरा होगा। कितने दिन में? 80। ये दिन निकालिए। ये पूछा था 20 व्यक्ति थे, 4 घंटे रोज काम कर रहे थे और 30 दिन में काम पूरा हो रहा था। मैंने जो बोला है वो ध्यान से सुनो। पिछले क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन जो जो बताता है सब ऊपर पूरा में रख दो, हाँ जो पूछता है सब नीचे रख दो। क्या बोला था? 20 व्यक्ति थे, 4 घंटे रोज काम कर रहे थे, 30 दिन में काम पूरा हो रहा था। बटे उसने पूछा क्या क्या है? 6 व्यक्ति हैं, हाँ। यदि 5 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 6 से मैंने ये काट दिया 5 बार में, 5 से मैंने ये काट दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 से 5 भी काट सकते हैं, तो 20 गुणे 4 बचता है ना, और 20 80 हो जाते हैं। आपको जैसा इजी लगे काटना, बस ये ध्यान रखना कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कटता है या ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है ना, एक साथ बैठे हुए नहीं करते आपस में। आ गया समझ में? तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन हुआ। कितना? एक ही टाइप का क्वेश्चन हुआ ये अपना। दूसरे टाइप का भी देखो। दूसरे टाइप का जिक्र मैंने शुरू में किया था तुमसे। क्या बोला था दूसरे टाइप का क्वेश्चन? कि यदि कुछ महिलाएं और से काम करवाए तो काम, या कुछ भी मान लो 10 महिलाओं से काम करवाया तो काम अपना 15 दिन में पूरा होगा। यदि मैंने काम 12 महिलाओं से करवाया, 10 पुरुषों से करवाया तो काम 15 दिन में पूरा हो रहा है। 10 पुरुष उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, अथवा मतलब और या फिर, है ना, या फिर उसी काम को 12 महिलाओं से करवा रहा हूं तो 15 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, दो बातें हैं लेकिन बात एक ही, लाइन एक ही है, काम वही हो रहा है बस इधर है ना। मैं 10 व्यक्तियों से काम कराऊंगा तो काम 15 दिन में पूरा होगा, या फिर मैं 12 महिलाओं से काम कराऊंगा तो काम 15 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, यदि मैं इसी काम को 6 पुरुष और 4 महिलाओं से करवाऊं, 6 पुरुष और 4 महिलाओं से करवाऊं तो मेरा काम कितने दिन में पूरा होगा? ऐसा क्वेश्चन है। आठ व्यक्ति और मतलब अथवा कितनी महिलाएं? 8 व्यक्ति या फिर 12 महिलाएं, है ना, 12 महिलाएं, 12 फीमेल। किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 25 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? 25 दिन। थोड़ा सा उलझन वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8 पुरुष या फिर 12 महिलाएं उस काम को 25 दिन में निपटा देते हैं। यदि आपको पुरुषों से काम कराना है 25 दिन में तो 8 पुरुष की आवश्यकता लगेगी, महिलाओं से कराना है वही काम तो 12 महीने का। ये दोनों, या तो ये करेगा ये काम को 25 दिन में, या फिर इतनी महिला मिलकर इस काम को 25 दिन में पूरा करती है। वो चीज समझ में आई? यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। अथवा का मतलब या ये या फिर वो, दोनों में से एक। अथवा या और का मतलब ये होता है। दूसरी लाइन में उसने बोला है, दूसरी लाइन में बोला है कि यदि 6 आदमी और 11 औरतें, 6 व्यक्ति चाहिए और मतलब प्लस साथ में एक साथ प्लस 11 औरतें उस काम को कितने दिन पूरा? एक अंदाजा था, मेरा अंदाजा ये था, मैंने मेरे खेत में मजदूर बिठाए पिछले साल, यहाँ पर 8 व्यक्ति थे, है ना, तो उन्होंने 25 दिन में काम निपटा दिया। एक बार मैंने सेम खेत में 12 महिलाएं बिठाई, उनने भी वो काम 25 दिन में पूरा कर दिया। लेकिन अब घर वाले क्या बोल रहे हैं कि 6 महिलाएं मिली है और 11 पुरुष है,
इन सबको मिलकर एक खेत कटवाना है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ तो महिलाएं भी पुरुष भी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पहले तो या तो सिर्फ पुरुष आए थे खेत में या फिर महिलाएं आई थी, ठीक है। काम 25 दिन में हो रहा था, कितनी महिलाएं हो रही थी, कितने पुरुष आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, 8 तो महिलाएं ही हैं और 8 तो पुरुष आए और 11 महिलाएं हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिन में पूरा होगा, पहले तो हम ये देख लेंगे कि पुरुष कितना काम कर रहा है या फिर महिला कितना काम कर रही है ना। पुरुष के काम करने की क्षमता कितनी है या फिर महिला के काम करने की क्षमता कितनी है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर तो 8 पुरुषों का काम बराबर 12 महिलाओं के काम के बराबर है। आ रहा है समझ में? 8 पुरुष का काम किसके बराबर है? 12 महिलाओं के काम के बराबर। 8 पुरुष जितना काम कर रहे हैं उतना काम 12 महिलाएं कर रही हैं। तो एक पुरुष का काम कितना? एक पुरुष का काम बराबर 12 बटे ये 8 इधर गुणा में ही इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, इतने फीमेल हो गए। आ गया समझ में? एक पुरुष की जगह में 12 बटे 8 फीमेल महिलाएं लिख सकता हूँ, एक पुरुष के बदले में 12 बटे 8 महिलाएं मैं लगा सकता हूँ। ये आ गया समझ में? ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे बेटा? 25 दिन। 25 दिन, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में देखें, दूसरी लाइन में इसने जो पूछा है इस पे जाए तो पूछ क्या रहा है? 6 पुरुष प्लस 11 महिलाएं। पहले मैं सबकी संख्या महिलाओं में बदल दूं, किसमें? महिलाओं में। मुझे पुरुष नहीं लगाने, क्या लगानी है? तो 6 पुरुष थे, इसको महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे तो एक पुरुष 12 बटे 5 महिलाओं के काम के बराबर प्लस है ना 12 बटे 8 प्लस 11 फीमेल ये, यानी कि ये कट होगा, कट हो रहा है ना? हाँ, 2 के टेबल से या कट मत करो, डायरेक्ट लिख दो। इसके अपन मल्टीप्लाई होगा 12 से कितना हो जाएगा? 72 अपन में 8 से कट हो रहा है प्लस 11 ये इतना फीमेल प्लस 11, यानी कि 6 पुरुषों को मैंने महिलाओं में बदला तो 72 बटे 8 और 8 9 या 72, ये कि 9 फीमेल प्लस 11 फीमेल। इन पुरुषों के बदले में भी मैं किसको मान रहा हूँ कि महिला है। और पुरुष कितने महिलाओं के बराबर? 6 पुरुष, क्या निकला? 6 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर आए। 6 पुरुष का काम 9 महिलाओं के काम के बराबर निकला मेरा, प्लस 11 महिलाएं और भी है, तो 9 महिलाएं प्लस 11 महिलाएं टोटल कितनी फीमेल हो गई? 20 फीमेल। कितनी फीमेल हो गई? 6 और 11 20 महिला हो गए। अब वापस से उसी सिंपल टिक पे चले जाएंगे कि पहले 12 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रही थी, तब तो महिला कितनी आ गई? 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चल रहे किसे 5 से 5 जा 25, 5 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 into 5 3 5 जा 15 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। आया समझ में? क्या क्या मैंने एक पुरुष का काम जो है उसकी महिलाओं काम के से कंपेयर कर लिया मैंने। एक पुरुष का काम कितना निकला? 12 बटे 8 महिलाओं के काम के बराबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर कितने पुरुष लगे हुए हैं अपने खेत में? 6 पुरुष और 11 महिलाएं। तो 6 पुरुष को मैंने महिलाओं में बदला, 6 पुरुष की जगह में महिला लाता हूँ, कितनी महिला हो जाती? तो 6 गुणित 12 बटे 8, 12 से 72 बटे 8 और 8 से मैंने 72 को काटा 9 12 में, यानी कि 9 महिलाओं के बराबर। 6 पुरुष की जगह संख्या थी मैंने महिलाओं बदला तो 9 महिलाएं प्लस 11 महिलाएं मेरे साथ थी, तो 9 और 11 20 महिला हो गए। अब मैं वापस से वहां पर जाता हूँ कि यदि 12 महिलाओं से काम करवाया था तो 25 दिन में पूरा हुआ था। अब हमारे पास यदि कितनी 20 महिलाएं हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 12 गुणित 25 बटे उसने पूछा है कि 20 महिलाएं, तो 20 महिलाएं काट दिया, यानी कि 15 दिन में काम हमारा पूरा हो जाएगा। आया समझ में? यस, कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ पर ये बताया था उसने, इससे मैंने क्या किया? इन दोनों के काम की कंपेयर कर ली। उसने बोला ना कि ये या ये सेम टाइम में काम पूरा कर रहा है लेकिन संख्या अलग अलग है, तो इसकी ताकत देखेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितने महिलाओं के काम के बराबर कर रहा है ना। एक व्यक्ति कितनी महिलाओं के काम के बराबर कर रहा है? तो एक व्यक्ति का काम ये मैंने उसको उठा के यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति का काम बराबर एक व्यक्ति का
एक व्यक्ति का काम कितने महिलाओं काम के बराबर? तो एक व्यक्ति का काम या 8 व्यक्तियों का काम 12 महिलाओं के बराबर। तो यहाँ 8 मैंने इधर बटे में फेंक दी, तो एक व्यक्ति बराबर 12/8 महिलाएं। जहाँ भी पुरुष दिखेंगे वहाँ पर मुझे 12/8 फीमेल लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन में था 6 पुरुष प्लस 11 महिला, 6 पुरुष प्लस 11 महिला, 6 की जगह 6 पुरुष की जगह 12/8 फीमेल प्लस 11 ऑलरेडी है। इन दोनों का गुणा किया 72 आ गया, बटे में 8 से 72 काट 9, यानी कि 6 गुणे 8 12/8 फीमेल को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, 9 फीमेल बन गई। कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं प्लस 11 महिलाएं थी, 9 और 11 20 महिला बन गई। ठीक है, अब वो फर्स्ट जो ट्रिक थी हमारी उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। आया समझ में? दो टाइप के क्वेश्चन ही आज की क्लास में हम करने वाले हैं, बाकी अगली क्लास में और भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर।